राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन मुकुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद की जय संवेद भक्तवृंद की जय बोल प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सो धन्यवाद आप सबको दे रहे हैं फिर से और आप सबको हमारा प्यार का ढेर सारा नमस्कार भी है और इस भगवत प्रवचन के कार्यक्रम में आप अपना कीमती समय और संग भी दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का जो हम श्लोक पढ़ने वाले हैं बड़ा विशेष श्लोक है तो मैं आपको वो स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप देखें उस श्लोक को। जो भी आज 3-4 जो श्लोक हम पढ़ेंगे बड़े विशेष हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगर इसको हम समझ लेंगे ना, अगर आप ध्यान से सुने ये जो आज के जो श्लोक होंगे भगवद गीता के, तो आपको लगभग पूरा भगवद गीता का ज्ञान आ जाएगा कि भगवद गीता में भगवान कहने क्या चाहते हैं। इन ये विशेष श्लोकों में बताया गया हुआ है। जो हम कभी कभी सोचते हैं तो क्या करने चाहिए, कौन से किस प्रकार का कार्य करने चाहिए जिससे न अच्छे कर्म पैदा हो न बुरे कर्म हो। तो अभी ये श्लोक में हम जानकारी पाएंगे। अगर आप में से जो मेंबर्स आज ज्वाइन हो रहे हैं उसमें से कोई फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो प्लीज़ आपको भी स्वागत है और आ रहे हो तो अच्छा ही है। और अगर चैट में अगर लिख दो कि इट्स योर फर्स्ट टाइम तो पता चले कि आप फर्स्ट टाइम, चैट में जाके बोल दोगे ना कि इट्स माय फर्स्ट टाइम तो पता चलेगा कि आप आए हो फर्स्ट टाइम। तो उस हिसाब से हम थोड़ा विशेष ध्यान भी दे सकते हैं। क्योंकि हम कुछ तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, भगवद गीता के दूसरे अध्याय में अभी कर रहे हैं और आज जो श्लोक पढ़ने वाले हैं वो 46 श्लोक है दूसरे अध्याय का। तो मैं आपके सामने वो शेयर करता हूँ। तो आप सब शामिल होइए ये पढ़ने में। जो भगवद गीता का जो श्लोक हैं उसके जो हम अभी जो अध्ययन करते हैं उसमें आप कोशिश करके सब शामिल हो सकते तो अच्छा है। हाँ, जो पढ़ते हो तो पढ़ते ही हो। अभी ये देखो, ये जो श्लोक है आप में से कोई पढ़ना चाहेगा पहले? Shall I read, Prabhu? हाँ पढ़िए पढ़िए सही। हाँ, यावान अर्थ उदापाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः. Translation: all purposes served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. Hare Krishna. थैंक यू मीरा, थैंक यू वेरी मच। और कोई अभी पढ़ना चाहेगा? हम भी उच्चारण करना चाहते हैं। हाँ करो करो भैया, आपके तो आप ही का तो इंतजार था। हाँ, हाँ तो अध्याय 2 श्लोक 46। यावन अर्थ उदापने सर्वत्र संप्लुतोदके तवन सर्वेषु वेदेषु
Brahmanasya Vijnanata. All purposes served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. Very good. Hare Prabhu. Krishna. Very nicely read. Thank you very much. Thank you. और कोई पढ़ना चाहेगा? प्लीज कोशिश कीजिए, हम आपस में ही तो बैठे हैं, ऐसे ही तो सीखेंगे धीरे धीरे करके। हाँ, नारायण प्रभु आप पढ़ोगे? लवन्या हरे माई, कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए बोलिए, आप करिए कीजिए नारायण प्रभु। यावानर्थ उद्पाने सर्वत्र संपत्लुतोदके तावानु सर्वेषु वेदेषु ब्रह्माण्यस्य विजनायतः। All purposes served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purposes of Vedas can be served to one who knows the purpose of behind it. Thank you. Hare Krishna. Thank you very much. Thank you. Okay, so today as per the जैसे हमें मैसेज आया हुआ है, मलका करके नया मेंबर ज्वाइन हुआ है, तो मलका जी आप would you like to also, this is our practice, ऐसे हम करते हैं, जब पहले जो मंत्र होता है उसकी अध्ययन करते हैं. If you would like to also read this mantra, this verse. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah. You feel comfortable to read? No, not really. No? You know, it's okay if I can just listen and Okay, follow. can you read the English portion at least? If not the Sanskrit? Yeah. Yeah? Okay. Sure, sure. Okay. All purposes served by small well can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose. Very good. Very nice. Thank you. Thank you very much, Malka. Hare Krishna. Yeah. Okay. So, Hare Krishna. Prabhu, can I try? Yeah, please. यावान् अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत. All purposes served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. Very good. Thank you, Mataji. Okay, Hare so Krishna, Prabhuji. yeah, sorry. Can I read? Yeah. I just put it again. I just took it away. Sorry. यावनार्थ उदपाने सर्वतः संपुलुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत. All purposes served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. Hare Krishna. Thank you, Yogita. Very nice. And बस तो और कोई पढ़ेगा? You can try. We will help you. साथ देंगे आपका साथ साथ. Hare Krishna, can I try? Yeah, please. Thank you. Yavanartha udapani sarvata samplutodake tavan sarveshu vedeshu brahmanasya vigyanata. All purposes served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purposes of Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. Hare Krishna. Okay, Tulsi Mataji. Thank you very much. Thank you, Prabhu. Okay, so now we will start discussing over this a bit. Yeah? So ये जो आज का जो श्लोक है, इसमें समझाते हैं कि एक जैसे आपने जो इंडिया में से होंगे तो देखते होंगे कि हर जगह पे कुएं बने होते हैं ना, छोटे छोटे कुएं होते हैं, कोई सोसाइटी में, कोई ऐसे विलेजेस में ज़्यादा करके अगर गांव में जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा कुएं होते हैं. और पहले ज़माने में क्या होता था, जो कुएं होते थे ना,
वो कुएं अनेक प्रकार के होते थे, एक कुआं नहीं बनाते थे, अनेक होता था। एक कुआं समझो कपड़े धोने के लिए होता था, एक कुआं सबको नहाने के लिए, एक बर्तन मांजने के लिए, एक पीने के लिए। तो ऐसे अलग 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 प्रकार के ऐसे कुएं होते थे सोसाइटी में। लेकिन अभी समझो कि आप इतने कुओं में जाते हो, ये सब कार्य करते हो, लेकिन अब इस सब कुओं का कार्य सब एक जो तालाब होता है या एक नदी होती है, बहती हुई नदी में जाओगे तो उस सब कुओं का जो कार्य हम करते थे अलग अलग कुओं में, आप एक नदी में, बहती हुई नदी में कर सकते हो ना। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूं कि ये देखो, ऐसे जमाने में, पहले जमाने में ऐसा हुआ करता था। एक सेकेंड, जैसे कि एक देखो, ऐसे ये सीन तो आपने कॉमनली देखा होगा इंडिया में, अक्सर देखने में मिलता है कि कैसे बाहर कुएं के बाहर कपड़े धो रही है ना एक गांव में बैठ के। तो वो कुएं में अलग अलग ऐसे ड्रिंकिंग वाटर भी बनते होते थे, कुएं ड्रिंकिंग वाटर वाला, हाथ ये कपड़े धोने वाला, नहाने वाले। तो लेकिन अगर हम जाते हैं, ऐसे बहती हुई नदी है, देखो हम देख रहे हैं नदी के सामने कितने लोग नहा भी रहे हैं, कोई अलग अलग स्थानों में कपड़े भी धोते होंगे, एक ही नदी में से ये काम हो रहा है। सही है ना। तो इसी प्रकार अभी हम जो विश्वास रखते हैं, हमारे मान्यताएं होती हैं ना, दुनिया भर में न जाने कितनी मान्यताएं हैं। देखो अभी जैसे क्रिश्चियन बिलीव है, मुस्लिम बिलीव है, हाँ, या हिंदू बिलीव है, और हिंदू के अंदर भी न जाने कितने देवी देवताओं के बिलीव्स हैं, मान्यताएं हैं। तो ये सब मान्यताएं हैं, एक प्रकार के अलग अलग प्रकार के कुएं हैं। हाँ? तो इन अलग अलग कुओं में जाके अलग अलग मान्यताएं को अपने जिंदगी में इस्तेमाल करना, हाँ, उससे अच्छा तो आप एक ही नदी के पास चले जाओ। वो नदी कौन सी है? कृष्णा भावनामृत की नदी। हाँ, एक रिवर होता है, एक ही कृष्ण कॉन्शियसनेस इसको बोलते हैं। वो एक ही नदी में हम चले जाएंगे तो वहां पे हम जो भी इन छोटे छोटे कुओं में से प्राप्त करने की कोशिश करते थे वो आपको एक ही नदी में मिल जाएगा। जैसे कि समझो अभी एक मिसाल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे बुद्धिज्म होती है। अभी बुद्धिज्म में क्या उनका मान्यता क्या होती है? नॉन वायलेंस, अहिंसा। अभी भक्त को ले लो, कोई भक्त है कोई हिंसा करता हो, भक्त तो पूरा अहिंसा ही होता है। उनकी जो उनका दर्शन है अहिंसा दर्शन है। वो जानवरों को तो छोड़ो, इंसानों को तो छोड़ो, जानवरों को भी छोड़ो, पेड़ पक्षियों को भी नहीं मारना चाहता, वो पेड़ को भी नहीं काटेगा। हमारे मंदिर में कभी कभी ऐसी समस्या हो जाती है, कोई सामने पेड़ों के जड़ों की वजह से कभी कभी बिल्डिंग भी टूटने लगती है, क्योंकि जड़ भी ऐसे स्ट्रांग होते हैं ना। तो छोटे मोटे ऐसे पेड़ जब भी बड़े हो जाते हैं तो जमीन को तोड़ने लगते हैं। तो फिर सोचना पड़ता है क्या करें, अगर पेड़ को नहीं काटते हैं तो जमीन टूटने लगती है, फिर खर्चा करना पड़ेगा जमीन बनाने में, बिल्डिंग बनाने में। फिर भी सोचते हैं कैसे नहीं, ऐसा नहीं काटा जाएगा, ये कारण नहीं है हमारे वो पेड़ को काटने का। ऐसे कोई कभी कभी एक आध बार में मच्छर भी होते हैं, या ऐसे कोई ऐसे कि चींटियां आ जाती है, तो उसको भी मारने में हमें डर लगता है कि उसको कैसे मारा जाए, वो तो जीव है, उनमें भी तो आत्मा है। तो इस प्रकार से तो अहिंसा हम बुद्धिस्ट तो मानते हैं, हम तो हमारी जिंदगी है अहिंसा, तो भक्तों की जिंदगी है। या क्रिश्चियन समझ लो कि क्रिश्चियन क्या मानते हैं, भगवान में प्यार का, लव ऑफ गॉड जिसको बोलते हैं। अरे हम तो पूरे भगवान के प्रेम में ही लगे पड़े हुए हैं, सुबह से जागते हैं रात तक भगवान के प्रेम में ही लगे पड़े रहते हैं। भगवान की प्रेम प्राप्ति करने के लिए ही तो जप करते हैं। जप किस लिए होता है? भगवान का प्रेम जागृत हो हम में। हाँ, प्रेम हो, भाव हो, भगवान के लिए प्रति एक भाव होने चाहिए, प्रति ये प्रेम आना चाहिए। तो ये करने के लिए तो जो बुद्धिस्ट करते हैं, जो क्रिश्चियन करते हैं, वो तो हम तो भक्त करते हैं। अब ये चलो मुसलमान ले लो, वो क्या कहते हैं कि हम भगवान के सेवक हैं, हम नौकर हैं भगवान के, उसकी सेवा करना चाहते हैं। तो भक्त क्या कर रहा है? भक्त तो 24 घंटे सेवा में लगा पड़ा है ना। सुबह से जागता है, उसकी आरती करता है, उसको भोग चढ़ाता है, उसके वस्त्र पहनवाता है। इतने अनेक 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 प्रकार के जो सेवाएं होते हैं वो भक्त करते रहता है। तो इस तरह से आप देखोगे जिस प्रकार के जैसे योगी होते हैं वो भी अनेक समय में पूरा समय समाधि में रहते हैं। तो भक्त क्या करता है? वो तो समाधि में रहता है पूरा टाइम, उसका मन ही जो सब जो विचार हैं भगवान में ही लीन रहते हैं। नहीं,
पूरा टाइम भगवान, अभी देखो जो सच्चे भक्त होते हैं वो तो ठीक है, जब तो कर लेते हैं, सेवा भी कर लेते हैं, पर आपस में जब संगत में बैठते हैं, भक्तों के संगत में, तो क्या करते हैं? मत चित्त मत गद प्राण बोधयंत परस्परम, मेरे चित्त के बारे में, मेरी गति के बारे में चर्चा करते रहते हैं। उसकी चेतना पूरी कृष्ण में ही लगी रहती है। हाँ? तो इस प्रकार आप देखोगे, आप ये छोटे छोटे कुएं, अगर जो अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हैं, उसमें एक प्रकार की मान्यता होती है, जैसे क्रिश्चियनों में लव ऑफ गॉड है, या मुस्लिमों में भगवान की सेवा करनी होती है, बुद्धिज्म अहिंसा होता है, लेकिन हमारे कृष्ण भावनामृत में हर प्रकार का सिद्धांत है, हर प्रकार का दर्शन है। जो आप अनेक जगहों पे ढूंढने जाओगे, आपको एक ही एक कृष्ण भावनामृत में मिलता है। हाँ? तो इसलिए भगवान कहते हैं कि आप अलग अलग कुओं में जाने से बदले एक ही नदी में आ जाओ। तो कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। हाँ, किस प्रकार की तुलना है? एक कुएं में कितना पानी हो सकता है? हाँ, आप नदी में देखो ना कितना पानी है, हजारे कुओं का पानी एक नदी में मिल सकता है। तो इससे अच्छा तो नदी में आ जाए। तो अब इस बोलते हैं, जैसे प्रभुपाद कभी कभी ऐसे बताते थे कि ये जो इसमें इतना असीमित ज्ञान है कि भक्त सब कुछ जान लेता है। आप शास्त्र पढ़ोगे ना, वेद पढ़ोगे, तो हर प्रकार का ज्ञान आपको मिल जाएगा, विज्ञान तो आ ही जाएगा, गणित भी आ जाएगी, मैथमेटिक्स भी सीखोगे ना उसमें आ जाएगी, दर्शन भी पढ़ लोगे, फिलोसफीज भी आ जाती है, भूगोल यानी ज्योग्राफी वो भी आपको समझ में आने लगेगी। हाँ, तो कोई प्रकार की हमारे ज्ञान की कमी नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। अभी ये पूछा जाएगा कि ये ऐसा क्यों होता है? ये भक्त बनने से, कभी कभी भक्त शक्ल में तो बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन आप भक्त की जो वचन बोलते हैं ना, जो शब्द बोलते हैं, उसको कोई ऐसा साधारण शब्द मत समझो। क्यों? क्योंकि तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञाना जम तम नाशामी आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। 10वीं अध्याय में बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं कि मैं उस भक्त को एक कृपा देता हूं, उस विशेष कृपा है मेरी उसके ऊपर। उस विशेष कृपा से क्या होता है कि मैं उसके हृदय में जाके वास करता हूं, और हृदय में वास करके उसका प्रकाश, एक प्रकाशमान एक दीपक जलवाता हूं उसके द्वार में, उसके उसके हृदय में, जिससे उसका अज्ञानता सब मिट जाता है। तो वो दीपक जो जलने से उसका हमारा अज्ञान, तो जब भक्त कभी आसन में बैठ के कभी कुछ बोलता है ना, व्यास आसन में जब बैठता है और जो भागवतम का विचार करते हैं और भागवतम का प्रवचन करते हैं, वो साक्षात भगवान उसके हृदय में से बुलवाते हैं उसको। तो जब भी आप भक्त को देखो, कभी कभी शक्ल में ऐसा लगेगा कि तो ये तो साधारण भक्त है, मैं तो उसको देखता हूँ, ये तो दुकान चलाता है, ये तो छोटी मोटा व्यापार भी करता है, इसमें ये कौन सा बड़ा भक्त हुआ? तो नहीं नहीं, अगर व्यासासन में बैठा हुआ है तो भगवान इसमें हृदय में वास किए हुए हैं, और ये भगवान ही उसके शब्द में, इसके मुख में शब्द बन के आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देखो कि इसलिए ही भक्त को पूरी जानकारी होती है, और कुछ उसको समझने के लिए जरूरत ही नहीं है, जितना उसको चाहिए। हाँ, तो वो सब जान लेता है जितनी उनको जरूरत है। अभी खाली आप सोचोगे कि बोले क्या ठीक है, ये आध्यात्मिक ज्ञानों के बारे में जानता होगा, भौतिक ज्ञानों के बारे में क्या? वो भौतिक ज्ञान भी जानते हैं? नहीं, हर प्रकार का ज्ञान जानते हैं। हाँ, भले कर्मी हो या कुछ गतिविधियां के बारे में, कोई ऐसे ज्ञानी के बारे में या योगियों के बारे में, वो सब ज्ञान रखता है। हाँ, जैसे कि समझो कि एक आपको उदाहरण के तौर पे बताएं, आपको समझो 500 की नोट हो, 500 यूरो की नोट हो, तो 500 अगर हाथ में है, तो आपको मैं पूछूं आपके पास 10 यूरो हैं क्या? वो तो जायज है ना, अगर 500 है तो 10 होंगे। हाँ, या 20 है क्या? है ना, क्योंकि 500 है हाथ में। तो इस प्रकार से यदि आपके पास ये इतना ज्ञान, अगर वैदिक ज्ञान आ जाता है, पूरे प्रकार का जो वैदिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, तो आपके पास सब ज्ञान है। हाँ? आपको और कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। एक बार आप समझ लिए कि भगवान कौन है, तो आपको पूरा ज्ञान आ जाता है। तो ये बड़ा विशेष यानी ये सब्जेक्ट है, आपको ये समझने चाहिए कि भगवान की ज्ञान प्राप्त करने से कितने लाभ होते हैं। अभी पहली पहले ये ज्ञान प्राप्त करने पहले कौन से कुएं में जाना है, पहले आप सोचोगे। ठीक है, ये बोलते तो हैं ये कुआं, यानी ये बिलीव, ये मान्यता, ये प्रकार की मान्यता है, हमको कृष्णा भावनामृत में जाने से ये सब मान्यता मिल जाएगी, एक साथ में मिल जाएगी। लेकिन पहले पहले उसके जानने से पहले ना, आपको हमको समझना है, आपको हमको सबको समझना है। एक विशेष बात पूछनी है
कि हम जानते हैं कि हमें जिंदगी में का हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। हम इस संसार में आए तो हैं, ठीक है। अभी हमारा उद्देश्य है क्या? हाँ, हाँ, आप में से कोई भी बोल सकते हो कुछ। जैसे मैं आपको ठीक है 3 ऑप्शंस दे देता हूँ, जैसे बोलते हैं ABCD ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन है, ठीक है, हम इस संसार में आए हैं ढेर सारे पैसे कमा के और आनंद लें उसका, इंद्रिय तृप्ति करें, अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने घूमने फिरने में लगे। ये एक ऑप्शन हो गया। चलो ये भी ऑप्शन लग तो रहा है सही सही, ठीक है, क्योंकि हमें मौका दिया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन ये है, अरे संसार में कुछ है ही नहीं, बेकार है सब, जो भी है नकली है, छोड़ दो इस संसार को, व्यर्थ है, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आए हैं चलो जी लेते हैं, फिर बाद में मर जाएंगे, चलो ये यही करना। ये दूसरा है दर्शन आपका। और तीसरा हो सकता है कि आप समझो कि आए हैं कि उसमें कोई गहरा मकसद है। ऐसा साधारण मकसद नहीं हो सकता है जो सबके हर किसके वश में हो। वो गहरा मकसद ये है कि हमें हमारे प्रति और हमारे भगवान के प्रति उसका ज्ञान होने चाहिए कि ज्ञान भगवान है कौन, है कि हम ही हैं कि उसके अलावा कोई और भी है, और कोई ऐसी शक्ति है जिसको हम भगवान बोलते हैं, वो भगवान है। तो भगवान कौन है, हमारा रिश्ता भगवान से क्या है, और उसके प्रति हमें क्या कौन सा व्यवहार रखना चाहिए। ये तीसरा ऑप्शन हो जाता है। अब आप बताइए। हाँ, आप चैट में भी लिख सकते हो, अगर बोलने नहीं चाहते हो तो चैट में लिख दो कि आपके हिसाब से ये कौन सा ऑप्शन होने चाहिए जो ये हमारा मकसद हो सकता है हमारे आने का। प्लीज पार्टिसिपेट, लेट्स बी इंटरैक्टिव। थोड़ा आप भी ऐसे पता चले आप सुन रहे हो मेरी बातें। कभी कभी ऐसे स्क्रीन में ऐसा लगता है। ओके, आई गॉट वन आंसर फ्रॉम अंजलि बार्बर। उसका जवाब है सी, यानी वी हैव कम। यस, तो तुलसी मंजरी also saying is a third option, यानी सी। Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्णा। Yeah, before coming to Krishna consciousness, मेरे ख्याल से हर किसी का यही पहले 2 ऑप्शंस ही होते होंगे, क्योंकि ठीक है प्रेयर वगैरह करते हैं, मतलब कृष्णा कॉन्शियस में आने से पहले लोग करते हैं, धार्मिक भी होते हैं, बट आफ्टर कमिंग इसमें हम हमारा अब यही लक्ष्य होता है कि हम कृष्ण को प्राप्त करें, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस में जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं, उससे पहले तो इंसान यही चाहता है कि मैं अच्छे पैसे कमाऊं, अच्छा ये तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन जो हैं वो भक्ति में आने से पहले के हैं। ठीक है, देखो अज्ञानता, अगर अज्ञान या ऑप्शन सी इज ऑफ कोर्स राइट आंसर। ओके, यू सी द राइट आंसर एंड आई अंडरस्टैंड योर लॉजिक। आप जो लॉजिक दे रहे हो कि अगर आप जब तक ज्ञान नहीं है तो अज्ञानता कोई एक बहाना नहीं हो सकता है। समझो आप कोई देश में जाते हो ना, कोई नए देश में जाते हो, हर कोई नए देश में नए नए कानून होते हैं ना, जैसे ट्रैफिक लॉज होते हैं, या ऐसा कहीं पे लेफ्ट हैंड ड्राइव होता है, कहीं पे राइट हैंड ड्राइव होता है। हाँ, तो आप ऐसे बोल नहीं सकते हो कि मैं इस नए देश में नहीं नया हूँ और मुझे इसका कानून नहीं पता है। वो आपको कानून पहले से ही आपको जानकारी प्राप्त करके आना पड़ता है, नहीं तो आपका वो गुनाह माफ नहीं होता है। तो इसी प्रकार से अब संसार में अगर आ गए हैं ना, तो इस संसार में हमें पहली वाली बात, भले हम अज्ञात हैं उसके मामले में, तो हम अज्ञात के का मौका लेके नहीं बोल सकते हैं कि ठीक है फिर तो हम अज्ञात हैं, हमें जानकारी है नहीं, तो हम खा पी के मौज करते हैं, पैसे कमाते हैं। नहीं, पहली तो आपको जानना चाहिए आप आए क्यों हैं, जानकारी तो लेनी चाहिए ना। आप जानकारी लेने बिना आप संसार में जीने लगते हो तो वो हमारी गलती है। इसी कहीं भी आप देखो, हम कोई भी चीज कभी खरीदने जाते हैं, या कुछ जैसे नया मकान ही ले लो या कपड़े ले ले, तो कितनी उसकी तपास करते हैं, उसके बारे में ना जानकारी प्राप्त करते हैं, ये सही रहेगा, वो सही नहीं रहेगा, क्या रहेगा सही हमारे लिए। हाँ, ठीक है। अगर आगे चल के जब ये दुख भी आता है, महसूस होता है, तो कभी कभी तो सवाल तो आने चाहिए मन में, कभी ये दुख क्यों आ रहा है, ये सुख क्यों आ रहा है मेरे जिंदगी में, लोग मर क्यों रहे हैं, कोई देखो तो उसमें क्या कितनी तकलीफें देख रहे हैं, ये वगैरह, ये जो सवाल तो आने चाहिए। इसी इन जो जिसको क्यूरियोसिटी इंक्यूजिटिवनेस बोलते हैं, जैसे कि इस हमारे में होने तो होने चाहिए ना कि हम ये हो क्यों रहा है ये सब हम इस संसार में ना, क्योंकि देखा जाएगा तो 99% ऑफ द पीपल आर ऑल सफरिंग। एक्चुअली देखा जाएगा तो 100% है, बाकी के जो नहीं दिखते हैं वो दिखते नहीं है, लेकिन सफर तो सब हर कोई कर रहा है किसी न किसी प्रकार से ना।
तो द राइट आंसर इज ऑफ कोर्स सी। वो आपकी भी बात सही है, जिनको जानकारी नहीं है तो वो ये सोचेंगे कि तो वो अज्ञात हैं, उसके पे आने वाले हैं। तो इसलिए पहले तो आप जिन्होंने आपने जवाब दिया, तो वी हैव आंसर्स फ्रॉम लेट्स से अंजलि बारबरा इज सेड सी, तुलसी मंजरी शी सेड आल्सो थर्ड ऑप्शन, आनंदा एंड माधवी सेड सी, नारायण आल्सो सी, एंड रमेश पंजाबी आल्सो द आंसर इज सी। वेरी गुड, थैंक यू, आप सब सही है। एंड भाई इस विषय में एक बात है, हाँ बोलिए। देखो आंसर तो सी है, हाँ लेकिन हम कितने लोग, जैसा आपका क्लास बंद होएगा 2 घंटे में और हम बाहर की दुनिया में, माया की दुनिया में, फिर उसकी अंधकार में, उसकी जाल में फंसेंगे, तो वो बुद्धि जो अभी मेरे पास प्रेजेंट है, मेरे बुद्धि जो अभी काम कर रही है, वो बुद्धि मर जाएगी और अलग सी दुनिया में मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, सही बात है, आपकी भी सही बात है, यू आर नॉट रॉन्ग। मगर बात ये है ना कि आपको मौका तो मिल रहा है ना सीखने का। इसी अभी ये 2 घंटे भी आप अगर प्रोग्राम में नहीं होते, अगर सुनते ही नहीं, तो आप तो बोल सकते थे मुझे जानकारी नहीं है कभी। देखो आज जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, आज जो आपको मौका मिल रहा है, जो अवसर मिल रहा है, वो मे बी आज तुरंत आप जिंदगी में नहीं इस्तेमाल कर पाओगे, या आपके जिंदगी में नहीं आ रहा है, लेकिन कभी ना कभी तो आपको ये ख्याल आएगा कि मैं कैसे अपनी जिंदगी को थोड़ा इसको चेंज करते जाऊं, उसका परिवर्तन लाता रहूं, धीरे धीरे मैं उस मार्ग में जाना चाहता हूं। तो आपको और कुछ नहीं तो ख्वाहिश, देखो करने पे जाओ तो आप हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ है भी नहीं, हम सिर्फ चाहत रख सकते हैं, एक डिजायर रख सकते हैं, बाकी वो कृष्णा के हाथ में है, वो कब कैसे करवाता है हमसे, इसी रास्ता खोलना उनके हाथ में है। हाँ, रास्ता ये खोलना। माया और बुद्धि का जंग जो रोज मेरे दिमाग में चल रहा है, कई बार तो मेरी बुद्धि हार जाती है, कई बार क्या हर बार हार जाती है। हाँ, तो इसलिए आपको एसोसिएशन जो संगत होती है ना, उसमें ये सम्मेलन में ऐसे सम्मेलन होते हैं, जो ऐसे हमारे वैदिक सम्मेलन होते हैं, उसमें शामिल होना बार बार जरूरी है, क्योंकि हम सब कमजोर हैं इस समय। तो किसी तिनका बोलते हैं ना, जैसे डूबता हुआ इंसान तिनका का भी सहारा ले लेता है, लेकिन पहले जानकारी होनी चाहिए कि हम डूब रहे हैं, हम जानते ही नहीं, अगर डूब रहे हैं, हम समझ रहे हैं हम तो तैर रहे हैं, लेकिन वो हमारी गलती है। तो डूबने वाला इंसान तो कहीं ना कहीं तो दूसरे सहारे हमें ढूंढने पड़ते हैं, तो ये भी एक सहारा है। जब तक आप उस सहारों में आओगे ना, ऐसे सम्मेलनों में आओगे, तो आपको बार बार भगवान आपको अनेक प्रकारों से आपको ज्ञात करवाते जाएगा, आपको ज्ञान देते जाएगा। कभी न कभी आप सही रास्ते पे आए, और कभी न कभी उसकी मदद मांगे, क्योंकि आखिर में हमको भगवान ही मदद कर सकते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बचाने वाला जो नाव आएगी ना, जिसको बचाने वाली आएगी, वो भगवान ही उस नाव में आके बचाने की कोशिश करेगा, हम और कोई हमको बचा नहीं सकता। भले कोई प्राणी आ जाए, वो प्राणी को भी भगवान ने भेजा हुआ है, ऐसे नहीं कि प्राणी ऐसे ही अचानक ऐसे एक्सीडेंट से आ गया, नहीं, उसके मन में बैठ के भगवान बोलते हैं ये रास्ते से चले जाओ, वो रास्ते से आ जाते हैं और आप वहीं पे मिल जाते हो। सही बात है ना? अति उत्तम। जैसे तुलसी माता जी कमेंट करती है, वी आर गेटिंग द नॉलेज इन दीज 2 hours एंड देन इट्स अप टू अस हाउ वी डू द एप्लीकेशन। ओके, इट्स वंडरफुल, शी इज अ गुड रियलाइजेशन। तो थैंक यू तुलसी माता जी, एंड थैंक यू रमेश प्रभु। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहली तो हमें ये लक्ष्य पता चले गया कि जो हमारा उद्देश्य है वो जिंदगी का है। तो ये जो सी ऑप्शन था, तो सी ऑप्शन में इंक्लूडेड था कि पहली बात तो हमें ये देखनी है, उसके लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए वेदों का सहारा लेना पड़ता है, साधुओं संगत का सहारा लेना पड़ता है, गुरुओं का संगत लेना पड़ता है। क्योंकि देखो जैसे जैसे स्कूल में जाओगे, अनेक स्कूलों में अलग अलग ज्ञान दिया जाता है। तो हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे गुरु महात्मा हैं जो भी, तो उनको ये ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि वो तत्व दर्शन है, उन्होंने ये दर्शन पाया हुआ है, वो तत्व का ज्ञान पाए हो चुके हैं। तो ये क्या ज्ञान देने चाहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ जो उत्तम में उत्तम, सर्वश्रेष्ठ जो व्यक्तित्व है, वो श्री भगवान कृष्ण है। पहले तो इतना तो जानकारी आपको मिल जानी चाहिए। सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। अगर आप जानते नहीं हो कौन से नदी क्या होती है और अंतर क्या होता है नदी में और कुएं में, तो आप नदी के पास जाओगे कैसे? एक बार नदी देख लोगे ना,
जैसे कि जानकारी पा ली नदी कैसी होती है, जैसे बहती हुई गंगा है समझो। आप गंगा के किनारे कब चले जाओ तो आप इस गंगा का, जो गंगा की नदी है, आपको कोई भी ऐसा कुआं है दुनिया में जो ऐसे उसकी बराबरी कर सके? सवाल ही नहीं होता। नो, इतना बहता हुआ पानी इतनी जोश से बहता है उसमें, और इतना पानी होता है उसमें, तो हम सोच ही नहीं। तो इसी प्रकार जो सर्वोच्च व्यक्तित्व जो है वो सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है, वो कृष्णा है। तो पहली पहली जानकारी तो ये, तो हमें यह पहला हमारा लक्ष्य ये होने चाहिए कि जानकारी ये होनी चाहिए कि भगवान है कौन। क्योंकि इतने इंसानों ने कुछ कुछ तो इंसानों का बनाया हुआ भगवान भी हो गए हैं आजकल। हाँ ठीक है, पहले तो ठीक है, शास्त्रों में अलग अलग पुराणों में आपको अलग अलग प्रकार के ऐसे देवी देवता भी ऐसे लगने लगेंगे कि वो भी भगवान हैं। कंफ्यूजन हो सकती है, वेदों में इतना ज्ञान है, इतना सारा ज्ञान है। हाँ, तो बोल सकते हैं हमें वेदों में इतना ज्ञान क्यों दिया गया है? इतना ज्ञान जो हमको कंफ्यूज कर रहा है, हमको दुविधा में डाल रहा है, ये ज्ञान नहीं, वो ज्ञान दिया गया है। आप जो चुनना चाहते हो चुन सकते हो। जैसे दुकानों में जाओगे तो फिर ऐसे तो फिर बोलोगे भाई दुकान वाला इतने कपड़े क्यों रखे बैठे हुए हैं, इतने कलर, इतने साइजेस, इतने डिजाइन क्यों रखे बैठे हुए हैं? एक ही दे दो ना, जो है अच्छा है वो मुझे दे दो। नहीं, हर किसी की चॉइस होती है ना। विकल्प तो होने चाहिए ना, आपको चॉइस, अल्टरनेटिव्स होने चाहिए। अगर विकल्प नहीं होंगे तो फिर आप क्या चूज करोगे? अपनी फ्री विल कहाँ एम्प्लॉय करोगे? जिसको बोलते हैं फ्री विल हमें इंसानों को दी गई है, तो उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको चॉइस भी तो देनी चाहिए ना। और आपके जो स्वभाव भी होता है, हर किसका अनेक अलग प्रकार का स्वभाव होता है। वो स्वभाव कहाँ से आता है? हमारे पिछले कर्मों से। पिछले कर्म हमें आज का स्वभाव तैयार करती है, और आज के कर्म हमारा आगे वाला स्वभाव तैयार करेगी। हाँ? तो इस प्रकार हमें स्वभाव मिल चुका है। हम किसके प्रति हमारा लगाव होता है। तो किसको देखो, कपड़े पहनने टाइम किसको लाल अच्छा लगता है, किसको ब्लू अच्छा लगता है, किसको येलो अच्छा लगता है, नीला अच्छा लगता है, पीला, जो भी है ऐसा अच्छा लगता है। क्यों ऐसा? इसको स्वभाव, इसका जो गुण है वो स्वभाव गुणों से बनता है। हमारे 3 प्रकार के जो गुण है ना, वही हमारा स्वभाव बनवाती है। तो वो स्वभाव के हिसाब से हम आकर्षित भी उस हिसाब से होते हैं। हाँ? कभी रजोगुण में होते हैं, कभी सतोगुण में होते हैं, तमोगुण में। तो हर गुणों का भी एक श्रेष्ठ अधिकारी होता है, कोई भगवान जिसको बोलते हैं। तो अलग 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 गुणों के अलग अलग जो स्थान पे जो अधिकारी हैं, वो गुणों के मालिक होते हैं। तो हम उसमें आकर्षित हो सकते हैं जिस प्रकार का हमारा गुण है। तो अगर मोड ऑफ गुडनेस में होते हैं तो हमारा अट्रैक्शन हो जाएगा टुवर्ड्स लॉर्ड विष्णु। अगर मोड ऑफ पैशन होता है, गुण रजोगुण होता है, तो हमारा अट्रैक्शन हो जाता है ब्रह्मा की तरफ। और अगर तामसिक हमारे गुण हैं तो हमारा आकर्षण किसके तरफ होगा? शिवा की तरफ। तो इस प्रकार से 3 गुण के जो अधिकारी हैं, तो इस प्रकार से हमारा भी आकर्षण उसी हिसाब से होगा। इसलिए इतने कुएं हैं, लेकिन जो बुद्धिमान इंसान है, जो जिसके पास बुद्धि है, वो ये जानकारी पाने की कोशिश करेगा। बोलेगा ठीक है तो सही, जिंदगी मेरी इस समय एक ही है, समय भी कम है, लेकिन मुझे इन सब में से सर्वश्रेष्ठ कौन है, मैं उसके पास क्यों नहीं जाऊं? अगर जड़ के पास चले जाता हूं तो सब फायदे मुझे आ जाते हैं। जड़ मेरे हाथ में है तो फल भी मेरे हाथ में आ जाएंगे, पेड़ भी मेरे हाथ में आ जाएगा, शाखाएं भी मेरे हाथ में आ जाएगी। मैं अलग अलग शाखाएं, अलग अलग फलों के पीछे क्यों भागूं? समझते हैं ना? तो इसलिए पहले पहली तो जानकारी ये जाननी चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो उसमें से पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। अभी सेकंड क्वेश्चन, हमारा रिश्ता इस भगवान से क्या है? तो वो रिश्ता भी भगवान हमको भगवत गीता में बोल देते हैं, मामे वाम से जीव लोक। हम जीव, भगवान जो जीव हैं, हम भगवान के अंश हैं। हाँ? हाँ, अंश के स्वरूप हैं। अतः प्रत्येक जीव जो है वो भगवान का अंश ही है। और अंश होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? हम अंश हैं, वो सर्वोच्च पूर्ण है, वो पूर्ण है, हम अंश हैं। तो सर्व जो पूर्ण है, अंश में एक रिश्ता होता है, और वो रिश्ता है जैसे पिता और बेटा का, बच्चे का रिश्ता होता है। तो हमें वो रिश्ता फिर जोड़ना है। हम वो रिश्ता काट चुके हैं, वो रिश्ता कट गया है हमारा, और हमें रिश्ता फिर वो जोड़ना है। वो बच्चे का और पिता का, जो अंश का और पूर्ण का जो रिश्ता है, वो जोड़ना है फिर। हाँ, तो ये बात हमें कृष्ण भावनामृत जो है, जो हमारे कृष्ण भक्ति है, वो करवा देती है। ये भावनामृत जो पूर्ण जागृत कर लेती है ये रिश्ता। हम जब भगवान का जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, धीरे धीरे हमें ये
जो भावना है ये जागृत हो जाती है, हमारा रिश्ता फिर से, जो टूटा हुआ रिश्ता फिर से सही बन जाता है। तो एक्चुअली ये क्या है, हमारा दुर्भाग्य यही है कि हम दुर्भाग्य में जो इस वक्त हम जो जी रहे हैं ना, वो कलयुग का समय चल रहा है। आज कलयुग के समय में क्या बातें हैं, कुछ कुछ ऐसे विशेष बातें हैं जो दूसरे युगों में नहीं होती है। पहले पहले तो जो भी होता है, जन्म न जायते शूद्र, जन्म जायते शूद्र यानी जो भी यहाँ जन्म लेता है वो शूद्र है। अभी शूद्र का मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो जो भी आप बोलोगे कि जो ब्राह्मण के घर में भी है वो क्या है, वो भी शूद्र हो गया? हाँ, वो भी शूद्र है, क्योंकि शास्त्र ही बताते हैं कली में, जो कलयुग में है, जन्म न जायते, जो जन्म देते हैं, जैसे जन्म से पैदा होते हैं वो शूद्र होते हैं। तो ब्राह्मण कौन होते हैं फिर? संस्कारात भवेत द्विज, संस्कारात यानी जो उसका दूसरा जन्म जब भी होता है, जब भी उसको दीक्षा दी जाती है, जो गुरु जब भी इसके जिंदगी में गुरु आ जाते हैं, कोई साधु भगत भक्त आ जाते हैं, तो वो द्विज हो जाता है, फिर वो ब्राह्मण। तो उसका वो द्विज यानी दूसरा जन्म। तो पहला जन्म होता है जो माता पिता देते हैं, और दूसरा जन्म द्विज जन्म जो होता है वो जब हमारे को गुरु देते हैं, हमें गुरु हमें दीक्षा देते हैं, वो हमारा दूसरा जन्म। फिर हम बोल सकते हैं कि हम ब्राह्मण हुए, अभी वैष्णव हो गए। तो जन्म न जायते शूद्र संस्कारात भवेत द्विज, वेद पाठात भवेद विप्रो, वेद का पाठ करेंगे तो ही हम अब ज्ञानी माने जाएंगे। हाँ, तो ये नहीं, अभी देखो शास्त्र क्या बताते हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी आपने कुछ पुस्तक संसारी पुस्तकें पढ़ ली, उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया, बहुत उसमें निपुण हो, इसमें पूरा ज्ञान है आपको, तो उसको विप्र नहीं बोलते हैं। विप्र बोलते हैं जो वेदों का पाठ किया हुआ है। और ब्राह्मण किसको बोलते हैं? ब्रह्मन जानाति ब्रह्मण, जो ब्राह्मण वो है जो ब्रह्मणी को जाने, जो ब्रह्मांड को जाने। जो ब्राह्मण यानी जो भगवान के बारे में जाने, वो ही ब्राह्मण हो सकता है। जो ब्राह्मण का ज्ञान नहीं रखता वो ब्राह्मण नहीं है। हाँ? वो कोई ब्राह्मण खानदान में पैदा होने से ब्राह्मण नहीं होता है। तो आपको बात ये समझनी चाहिए, पहले हम शूद्र होते हैं जब हमें भगवान गुरुओं के द्वारा दीक्षा मिलती है, तो जब हम जाके ब्राह्मण होते हैं। और ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं? जब वेदों का ज्ञान पाठ करते हैं तो जाके वेद प्राप्त करते हैं और ज्ञानी बनते हैं। फिर ब्राह्मणों का ज्ञान, ब्राह्मणी कौन? जो ब्राह्मण के बारे में, ब्राह्मण यानी भगवान, उनके बारे में जानकारी होती है, तो जाके हम ब्राह्मण बनते हैं। हाँ? तो वैसे नहीं तो लोग ऐसे मूर्ख, वैसे अगर ये नहीं है तो हम मूर्ख ही हैं। तो हम ये मूर्ख ऐसे, तो हम वेद का शास्त्र जो है उसका ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वो तो असंभव हो जाएगा ना, अगर मूर्ख हैं तो। हाँ, और हमारे पास फिर कलयुग में दूसरा एक भी बात है कि हमारी जो जिंदगी है ना इतनी छोटी है। हाँ, और दिन भर दिन देखोगे कि छोटी और भी होते जा रही है। पहले पहले तो ठीक है, वैसे स्वाभाविक हिसाब से तो हमें 100 साल जीने चाहिए, स्वाभाविक, जैसे नेचर के हिसाब से। नेचर के हिसाब से हमारी जिंदगी कलयुग में 100 वर्ष तो होनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं लोग कितने 90 में, 80 में, 70 में, 60 में, 50 में भी मर जा रहे हैं। हाँ, मर रहे हैं। तो समय भी हमारे पास कम है, हमारे पास शक्तियां भी नहीं है, ऊर्जा भी नहीं है। हाँ, तो ऐसे नियमों जो अभी विशेष वेदों में तो इतने नियम और इतने यम और नियमों का वर्णन किया गया है, तो हम ये नियम और नियम भी पालन नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो इतने सारे तकलीफ हैं, तो फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? तो उद्धार देने के लिए वो हमारे पास कृष्ण भगवान साक्षात खुद आके हमें ये समझाते हैं और आपको दिखाते हैं हम। एक सेकंड। वो क्या हमें एक दवा देके जाते हैं, एक रास्ता दिखा के जाते हैं। वो रास्ता है ये देखो, जप करो। हाँ, सिर्फ जप करो। The best purpose of Vedic culture is served, however, by chanting the holy name of the Lord, as recommended by Lord Chaitanya, the deliverer of all fallen souls. ठीक है ना? ये देख रहे हो आप तस्वीर जिसमें चैतन्य महाप्रभु खुद साक्षात भगवान कृष्ण होके जमीन पे आते हैं, हमें एक रास्ता दिखा के जाते हैं कि जप करना कैसे करना चाहिए। पूरे अपना समय पूरा का पूरा, जैसे हमारा समय है, निरंतर हमें भगवान का जप करना चाहिए। रास्तों में जाके, घरों में बैठ के, कैसे भी करके निरंतर रूप से हमें जप करना चाहिए। हाँ, तो यही एकमात्र रास्ता यही है, और कोई रास्ता है ही नहीं। हाँ? तो जब ये करेंगे तो जाके हमें
जो पूरा ज्ञान है हमारे, क्योंकि ज्ञान भी भगवान ही, जैसे बताए आपको कि भगवान हृदय में जाके बैठ जाते हैं भक्तों के, और हृदय में ही प्रकाश हमें देते हैं, हमें ज्ञान पूरा देते हैं। हाँ, तो ये भगवान के नाम के कीर्तन द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, और कोई चारा है ही नहीं। ये कलयुग का ये एकमात्र रास्ता यही है। हरेर नाम हरे नाम ही केवलम कलौ नाष्टिव नाष्टिव नाष्टिवाणी गत था, कि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बोल के गए हैं कि खाली हरि का नाम 3 बार बोल के, इसलिए बोल रहे हैं 3 बार क्योंकि ताकि हमें समझ में आवे। जब भी कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है ना, तो उसको दोहराया जाता है, हरेर नाम ही केवलम। और जो 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 इंपॉर्टेंट नहीं होती है उसको भी 3 बार बोल के, कलौ नाष्टि एव नाष्टि, तो और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, तो ये मिसाल देने के, उदाहरण देने के लिए, हमें समझाने के लिए, तो ये चैतन्य महाप्रभु खुद रास्तों पे जाके ये भजन ये करते थे, संकीर्तन करते थे, अपने भक्तों को साथ साथ में लेके जाके गलियों गलियों में जाके ये भगवान का हरि नाम का कीर्तन करते थे। तो एक बार एक ऐसा हादसा होता है कि वो एक विद्वान थे, इसका नाम था प्रकाशानंद सरस्वती। तो वो विद्वान जाके उसको जाके बोलते हैं कि तुम कर क्या रहे हो रास्तों में जाके ऐसे, तुम तो इतने महात्मा हो, इतने बड़े भक्त वेदांत हो, तुम तो वेदांत का पूरा ज्ञान जानते हो, तो ये रास्तों में जाके भाविक होके ऐसे भगवान के नाम जपते हो, रोते हो, कभी कभी नाचते हो, तो ये क्या कर रहे हो? अपना समय गवा रहे हो, अपनी जिंदगी गवा रहे हो। हाँ, तो हमारे साथ आ जाओ, अध्ययन करो, हमारे साथ बैठो और हम वेदों का अध्ययन करते हैं। हाँ, तो वो क्या जवाब देते हैं? बोलते देखो मैं बताता हूँ, मैंने जब दीक्षा ली ना, तो मेरे गुरु ने कहा कि तुम तो पागल हो। हाँ, तो उसका जो आध्यात्मिक गुरु था उसने ये महान बोले, तो तू तो मूर्ख हो, मूर्ख। तो बोले मूर्ख हो तो मुझे क्या करना चाहिए? तो तुम पवित्र नाम भगवान का जप करो। हाँ, तो तुम इस हिसाब से आप पूरा ज्ञान प्राप्त कर लोगे। वेदों से आपको ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, वेदों में आप इतने उलझ जाओगे, जब भी कोई ऐसे वेदों में अगर पढ़ भी जाता है ना बिना गुरु के सहारे, हाँ, तो इतने उलझ जाओगे, इतने उलझ जाओगे कि बाहर जब भी बाद में सोचने लगो कि सही क्या है गलत क्या है, अभी पता नहीं मैं करना क्या चाहिए। हाँ, तो लेकिन जब भी आप जप करते हो गुरु के द्वारा, आपको जो जप का जो आदेश दिया गया जाता है, जो जो आपको दीक्षा में एक प्रकार का आदेश देते हैं, तो जब जप करने लगोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये ज्ञान क्या होता है, और सही सही अपनी अपनी जगह पे ये ज्ञान बैठ जाएगा अपने हृदय में, आपके सही सही ज्ञान मिलने लगेगा आपको। हाँ, क्योंकि वो करवाने वाला ही भगवान, सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्टो, कृष्णा बोलते हैं मैं ही हृदय में बैठा हूँ, मैं ही पूरा ज्ञान देता हूँ, और मैं ही बुद्धि देता हूँ, और मैं भी अगर आपको भुलाना होता है कुछ चीजें, तो मैं ही भुला देता हूँ, ये बात भी भूल जाओगे आप, भले कितने भी स्मरण करो, और मैं आपको बुलाना चाहूँ तो मैं आपको सब ये भूल भी जाओगे, जो भी आपको यादगाश है, आपकी यादगाश भी विस्मरण हो जाएगी। हाँ, तो यानी सब आधार करता है भगवान के ऊपर, तो इसलिए भगवान का नाम जपना है, साथ साथ में गुरु के जो दिए गए वचन है उनका पालन करना है, नियमों का पालन करना है, और आगे चल के फिर हमें हमारे जिंदगी का उद्देश्य क्या है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो अभी एक दूसरे श्लोक में भी वर्णन कर लेते हैं, मैं आपके सामने वो रखता हूँ श्लोक, ये भी तो अभी ये श्लोक तो इतना महत्व श्लोक है, इतना माहिर श्लोक है कि हमारे इंडिया में तो बच्चा बच्चा भी ये श्लोक जान लेता है, जानता है ये श्लोक, और बोलते हैं ये श्लोक के आधार पे न जाने कितने प्रकार के कार्य भी कर लेते हैं, ये सोच के कि भगवान ही तो कह गए, कृष्ण भगवान ही तो बोला है, तो फिर इसके आधार पर न जाने कितने काम भी होते हैं। तो लेकिन ये श्लोक का जानना, इसका सच्चा रूप क्या है इस श्लोक का, इसकी जानकारी क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये श्लोक पढ़ते हैं, और अगर जितने ज्यादा आप शामिल हो सकते हैं इस श्लोक में, शामिल हो जाइए मेहरबानी करके, आपको देखो इसमें बहुत आनंद आएगा, क्योंकि ये श्लोक तो आसान है, वो आपने सुना भी होगा। हाँ, ठीक है, तो मैं आपके सामने रखता हूँ ये श्लोक। ओके, तो ये तो श्लोक आपने सुना होगा, कर्मणि एव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर माँ ते संगोस्त्व कर्मणि। कितने लोग इंडिया में बोलते रहते हैं कर्म करो, अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो ये वही श्लोक है। हाँ, तो इस श्लोक में आप में से कोई पढ़ना चाहे प्लीज, थोड़ा 1 2 3 बार दोहराते हैं ताकि इसका आनंद ले इस श्लोक का भी,
हाँ, जैसे Hare बताए। Krishna. हाँ, Sorry. You continue, Prabhu. no, say, doesn't matter, come on. Yeah, can I read? Yeah. Yeah, sure. कर्मण्यव्याधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्थ कर्मणि. You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruit of action. Never consider yourself the cause of the result of your activities, and never be attached to not doing your duty. Hare Krishna. Okay, thank you. आप हम में भी उच्चारण करते हैं। हाँ, करो प्रभु जी, करो। भाई हिंदी पिक्चर में जब ये श्लोक का उच्चारण होता है तो शंख भी बजाते हैं। हाँ, तो है क्या? ठीक है, बगैर शंख की पढ़ लेता हूँ। ठीक है। कर्माणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगोस्तव कर्मणि. You have the right to perform your prescribed duties, but you are not entitled to the fruits of the action. Never consider yourself to the cause. Never consider yourself the cause of the result of your activities, and never be attached to not doing your duty. Very good, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. I also read, Prabhuji. Yeah, sure. कर्माणि एव धीराकर्स्ते कर्माणि एव धीराकारस्ते अधिकारस्ते कर्माणि एव कर्माणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि. You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of the results of your activities, and never be attached to not doing your duty. Hare Krishna. Thank you, Mother. Thank you. Wonderful. और जिसने पहले कभी नहीं चैंट किया हो, किसने प्लीज उनमें से आप खुद तो आइए, मेहरबानी करके. It'll be nice. I'll try. Okay. कर्मणे एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फला हेतुर्भूर् मा ते संगोऽस्त्वा कर्मणि. Yes. Okay. You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of your action. Never consider yourself the cause of the results of your activities, and never be attached to not doing your duty. Okay. Thank you. you. Wonderful. Hare Krishna. Thank you for letting me read, because today I have to leave halfway through. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you, Anjali. Very impressive. Thank you. प्रभु मैं पढ़ता हूँ. हाँ, पढ़ो ना. कर्माण्ये अविधिकारसे ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मा फला हेतुर्भूर् मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि. Translation: You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of the results of your activities, and never be attached to not doing your duty. Thank you. Wonderful, प्रभु जी. Wonderful. Very nice. आप तो बहुत अच्छे बोल रहे प्रभु जी. आपको तो फिर नेक्स्ट टाइम पहले आपसे ही करवाएंगे अभी. मैंने आज पहला टाइम ट्राई किया है. तो पहले टाइम ही इतना उत्तम बोल दिए, सेकंड थर्ड टाइम कैसे बोलोगे? फिर तो और भी ज्यादा अच्छा. नहीं, मैंने पहले सब कुछ सुना कैसे बोल रहे हैं, फिर मैंने किया. ओके, ठीक है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू प्रभु जी. थैंक यू. ओके, सो ठीक है, तो फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा, जो प्रभुपाद क्या बोलते हैं इस श्लोक के बारे में. हाँ, तो कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
माँ कर्म फल हेतु बोर माते संगोस्त्व कर्मणि। तो पहले भगवान ने जो ज्ञान दिया ना, अनेक प्रकार का ज्ञान देते हैं कृष्ण को, अर्जुन को ना, अलग अलग बोले। जैसे कि ज्ञान दिया बे कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो वो एक ज्ञान था। फिर दूसरा फिर कर्म योग के बारे में बताया कि कर्म तो करने चाहिए, आपको जो फल मिलेगा उसका भोग कर सकते हो, क्योंकि आप उसके अधिकार हो जाते हैं, आपका वो अधिकार हो जाता है। क्योंकि लेकिन अभी इस समय क्या उसको बता रहे हैं, हाँ, इसको जो ज्ञान दे रहे हैं वो है निष्काम कर्म करना। हाँ? ये निष्काम क्या है कि आपको कर्म तो करने हैं, ये आपका अधिकार है, हाँ? लेकिन आपको किस प्रकार से ये कर्म करने हैं, हाँ? तो इसमें तीन बातें हैं, हाँ? एक तो है जिसका हमको ध्यान करना पड़ेगा, वो एक तो स्वधर्म है, जो कर्म में जो फल आता है वो फल आप उसका भोग करते हो। वो कर्म कौन से होते हैं जो शास्त्र में समझाए जाते हैं। दूसरा होता है अपने मनमानी से जो कर्म किया जाता है, वो विकर्म जिसको बोलते हैं, वो हमारे मनमानी से शास्त्रों में नहीं बताया गया है, लेकिन हम करते हैं क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है, हाँ? और तीसरा है अकर्म, यानी काम। कुछ अकर्म के दो मतलब होते हैं, एक तो है काम न करना, अकर्म यानी काम न करना, या दूसरा होता है अकर्म, काम करना लेकिन भक्ति में काम करना। तो अभी इस श्लोक में जो अकर्म है उसका मतलब है काम न करना, यानी तीन यानी विचारणीय बातें हो जाती है। कर्म यानी स्वधर्म, विकर्म और अकर्म, ठीक है। तो जो स्वधर्म है वो हमें जो मिलता है वो हमारे गुणों के हिसाब से आता है, हाँ? क्योंकि हर किसका जो स्वधर्म है या जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी होती है वो एक नहीं होती, हमारे गुणों के हिसाब से होती है। जैसे समझो कि ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण के अपने गुण होते हैं और उसका अपना धर्म होता है, हाँ? या क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का अपना धर्म होता है। तो हम सबका धर्म की नकल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं या हम वैश्य हैं, व्यापारी हैं समझो कि, या शूद्र हैं, तो हम अपना कार्य, हमारे जो फर्ज है, हमारे जो ड्यूटीज हैं, हाँ, तो हमारे लिए लागू होती है, हाँ? वो दूसरे की नकल नहीं कर सकते हैं कि वो ब्राह्मण ये कर रहा तो मैं ये, या क्षत्रिय ये कर रहा तो मैं भी ये करूं, नहीं कर सकते हैं। तो ये हमें अपने गुण के हिसाब से हमें ये जो धर्म मिलता है, हमें हर किसी को धर्म मिलता है। तो जो अधिकार बिना जो काम करता है, जो प्रकार का कर्म करता है जो शास्त्रों में नहीं बताया जाता है, तो उसको फिर हम विकर्म बोलते हैं। तो और जो काम बिल्कुल नहीं करता है वो होता है इनएक्शन, और उसको बोलते हैं अकर्म, हाँ? तो अभी ये भगवान अर्जुन को ये समझाते हैं, को ये उपदेश ये क्या देते हैं कि निष्क्रिय न हो, ऐसे मत बैठा करो, ऐसे मत बैठ जाओ कि मैं कुछ नहीं करूंगा। जैसे इसने आपने धनुष छोड़ दिया, बोला अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, हाँ? लेकिन निष्क्रिय मत करो, तो अभी तो फल के प्रति भी आसक्त न हो। यानी कर्म करते हो तो उसमें तो देखो, कोई भी कर्म करेंगे ना उसमें फल तो जरूर आना है, हाँ? जैसे बीज आप डालते हो जमीन में तो किस प्रकार का फल तो जरूर आता है ना। तो इसी प्रकार से कोई भी जो कार्य करोगे, हाँ, तो उसमें फल तो आना है। तो निष्क्रिय भी नहीं होने चाहिए, आप ऐसे बेकार भी मत बैठे रहो, लेकिन जब कर्म करते हो तो उस कर्म के फल की आसक्ति भी नहीं लाओ, उसमें नहीं होने चाहिए। तो आप उसके भोक्ता भी मत बनो, यानी कहने का मतलब है ऐसे नहीं कि मैं इस फल का भोग करूं, हाँ? तो अगर और दूसरी बात क्या है कि मैं जंग में हिस्सा भी नहीं लूं, ये भी एक प्रकार की आसक्ति है। आसक्ति दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अकारात्मक और सकारात्मक, हाँ? अकारात्मक और नकारात्मक की पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव क्या आसक्ति होती है कि जो फल का भोग करना चाहते हैं, वो एक प्रकार की आसक्ति है कि मैं उस फल के लिए मुझे आसक्ति हो रही है, अटैचमेंट हो रही है, क्योंकि मैंने प्राप्त किया है, मैंने काम करके ये किया हुआ है, तो इसलिए एक आसक्ति आती है। और नहीं काम करना चाहता हूं क्योंकि इसमें फल गलत आने वाला है, तो ये भी एक आसक्ति है, नहीं काम करना, नकारात्मक, एक नेगेटिव हो जाता है, हाँ? तो और पाप और कर्म न करना वो भी एक पाप है। तो एक कर्तव्य के हिसाब से हमें काम करना है। तो ये अर्जुन को बताते हैं कि हमें कर्तव्य के हिसाब से ये काम करना है, लेकिन एक साथ साथ में भगवान ये भी समझाते हैं कि हमें जो फल मिला है, वो जो कार्य से फल मिला है, तो उस कार्य का कारण भी नहीं हमें समझना चाहिए।
कि हम ये कारण है इस फल का, तो इस कारण है इसलिए हम ये फल हमारा हो जाता है। क्योंकि अगर अब कारण बन जाते हो उस कर्म का और फल आप भोगते हो, तो फिर आप दूसरा कर्म पैदा कर रहे हो। समझे? अभी जैसे समझो कि कोई आपके समझ के हिसाब से उदाहरण देता हूँ, जैसे कोई मालिक होता है और वहां पे उनके यहाँ कोई कर्मचारी काम करते हैं। अगर कर्मचारी समझने लगे कि जो कंपनी में जो भी नफा हो रहा है, मुनाफा आ रहा है, तो मैं भी उस मुनाफे का हकदार बनना चाहता हूँ, तो ठीक है, आप अगर मुनाफे के हकदार बनना चाहते हो तो नुकसान के भी हकदार बनना पड़ेगा आपको। कभी उस कंपनी में नुकसान होता है तो उसका भी हकदार बनना पड़ेगा, उसमें भी हिस्सा लेना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप आसक्ति से काम करो, आपकी जो नौकरी है आप काम करो, आपकी तनख्वाह मिलती है, आप तनख्वाह ले लो, आपको किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, तो फिर आप न्यूट्रल हो। फिर जो भी कमाई होगी और नुकसान होगा, वो जो प्रोप्राइटर है, जो ओनर है उस कंपनी का, उसी के लिए होगा, आपके लिए नहीं होगा। हाँ, तो आपको इसलिए प्रकार से कारण भी नहीं समझने चाहिए कि मैं इस कर्म का जो कारक हूँ, मैं यही मैंने मेरे वजह से ये कारण। कभी कभी ऐसे होता है, इंसान कभी मेहनत ज्यादा करता है तो वो समझने लगता है कि ये मेरी मेहनत का फल है, तो मैं इसका भोग क्यों न लूं, मैं इसका आनंद क्यों न लूं, मैंने ही कमाया हुआ पैसा है। तो ये हमारी गलती है। जो आज जो हमारा कर्म हो रहा है ना, जो हम हो रहे हैं, पिछले कर्मों की वजह से आज हमें कर्म मिला हुआ है। और आज का कर्म का फल लेंगे तो आगे चल के दूसरा कर्म पैदा करेंगे। लेकिन जिस वक्त हम इस कर्म के जो फल में आसक्ति नहीं रखते हैं, इसका त्याग कर लेते हैं, तो हमारा नया कर्म नहीं पैदा होता। तो अब क्या चाहते हैं, नया कर्म पैदा हो या न हो? इस संसार से हम छुटकारा पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं या न पाना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर है। हाँ? फल देखो मिलेगा, ऐसा नहीं फल का पूरा त्यागना है। जितनी जरूरत है उतना तो रखना पड़ेगा ना, तो जिएंगे कैसे? जीने के लिए तो उतना तो चाहिए, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये जो जोड़ते जाना, बैंकों में जमा होते जा रहा है, एक समय ऐसा भी आ जाता है, इतने पैसे हो जाते हैं आप उसको खर्चा भी नहीं कर सकते हो। अपने ऊपर तो छोड़ो, दूसरों को भी नहीं दे सकते, इतने पैसे आपके पास हो चुके हैं। हाँ? तो इतनी आसक्ति रखना और फिर उस पैसों का कुछ ऐसा अच्छा उपयोग भी नहीं करना, और जैसे धार्मिक उपयोग करते हो उसका, कोई ठीक है कुछ की किसकी मदद करना, भक्तों को या मंदिरों को, या कोई भी जो ऐसे दुखी दीन दुखियां इतने संसार में हैं उसकी मदद करना, वो भी नहीं करते हो, तो फिर एक प्रकार की कृपणा, इसको अभी आगे चल के भगवान समझाएंगे कि वो कृपण कौन होता है। हाँ, कृपण यानी माइजर। हाँ, तो हम आगे एक देखते हैं। तो ये श्लोक का यही तात्पर्य यही है कि कर्म तो करना है, आप वो कर्म और पैसे कमाने हैं, ठीक है, आपको जरूरत है, आपको जीना है तो पैसे कमाने हैं, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं। देखो आज आया तो आप खुश होते हो, कल जाएगा तो खुश तो नहीं होगे, भगवान को आरोप भी दोगे। जब भी आने टाइम तो भगवान को शुक्रिया तो करते ही नहीं हो। आया तो तभी बोला भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये सब कुछ दिया। अभी बताया है मैं इस पैसों का क्या उपयोग करूं, मैं अपने 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 लिए तो रखूंगा कुछ, बाकी और कैसे उपयोग करूं? आप पूछते हो जाके भगवान से? नहीं पूछते हो। लेकिन जब भी नुकसान होता है तो आरोप तो जल्दी जल्दी लगा लेते हैं, भगवान आपके वजह से मुझे ये सब नुकसान हुआ, आप ऐसे सोच, आपके लिए मैंने क्या न किया, मंदिर गया, नारियल फोड़ा, कुछ ऐसा यज्ञ भी करवाया, फिर भी आपने मुझे ये नुकसान करवा दिया। तो ये कर्म करो, लेकिन फल में आसक्ति मत रखो, लालच मत रखो। हाँ, उसमें आया तो भगवान का दिया, गया तो भगवान की भगवान की मंजूरी, जो भगवान चाहते थे इसलिए हुआ। ऐसे हम तो अपना कार्य करें, हम ऐसे ही कार्य करें जैसे ज्यादा में ज्यादा मुनाफा हो। ऐसे ही नहीं सोच के कि अरे अगर कार्य में, अगर नफे में मुझे आसक्ति रखनी नहीं है, उसका लाभ लेना ही नहीं है, तो मैं इतना कार्य करूं क्यों? वो तो भाई शूद्र वाली मेंटेलिटी हो जाती है ना। वो मेंटेलिटी आपको ऐसे रखनी चाहिए, कार्य ऐसे करो जो सर्वश्रेष्ठ हो, जो क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी कार्य होने चाहिए, फल भी मैक्सिमम आने चाहिए, लेकिन उसमें फल की आसक्ति मत रखो, उसमें लगाव इतना भी मत दो कि आपका पूरा ध्यान, क्योंकि मतलब ये क्या है, लगाव रखने से क्या होता है, आपका पूरा ध्यान उसमें चले जाता है, दिन रात वही सोचते रहते हो, उसको कैसे बचा के रखना, उसको कैसे मल्टीप्लाई करना, उसको अगर और भी कैसे जोड़ना, उसमें उसको कमी नहीं होने चाहिए। तो ये सोचते 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 अब भगवान में कब सोचोगे? पहले प्राप्ति, फिर उसका संभालना, फिर उसको बढ़ाना, हाँ जोड़ना। तो ये ऐसे सोचते रहोगे तो भगवान में कब सोचोगे? तो समय तो निकल ही जा रहा है ना।
तो इसलिए भगवान बोलते कर्म करो लेकिन आसक्ति मत रखो, और आसक्ति कर्म करने में और न कर्म करने में भी आसक्ति मत रखो। हाँ, क्योंकि मैं कर्म नहीं करना चाहता हूँ कि उसमें से बुरा फल भी आ सकता है। हाँ, तो ये 3 बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये कर्म का ये जो श्लोक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। हाँ, तो अभी अभी अगला भी एक ठीक है, मेरे ख्याल से थोड़ा समय भी हो चुका है, तो आई थिंक वी विल स्टॉप। लेकिन है 3-4 श्लोक एक एक के बाद एक दूसरे जो हैं सब अच्छे हैं, कनेक्टेड श्लोक्स हैं। फिर हम कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट वीक, फिर कनेक्ट करेंगे और फिर आपको फिर दोहराएंगे ये जो हमने पढ़ा हुआ था, और जो आगे आने वाले हैं। ये जो हमने पढ़ा था तो इट वाज 47, अभी 48, 49, 50 जो है ये सब जो मिले हुए हैं। तो आप घर में अगर चाहते तो पढ़ सकते हो और उसका आनंद ले सकते हो, और अगर उसमें कोई दुविधा होती है तो उसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस भी कर सकते हैं। हाँ, तो ये बात तो दोनों बात याद कर लो। पहली बात तो लक्ष्य क्या है हमारी जिंदगी का, ये तो जानकारी प्राप्त कर ही लो। हाँ, आप समझ ही लो ये लक्ष्य हमारा ये है। अभी ये लक्ष्य की तरफ आप रास्ता आज नहीं ले रहे हो, कल ले रहे हो, या मोड़ लो अपना रास्ता थोड़ा थोड़े करके, जैसे वो रास्ता पे जाके मिल जाओ आप। क्योंकि कब तक वो भटकते रहोगे अलग अलग रास्तों में, कब तक वो अलग अलग कुएं, ऐसे तो दुनिया में न जाने अनगिनत कुएं हैं, कितने कुओं का पानी पियोगे आप। हाँ, एक ही कुआं, एक ही नदी ले लो, ये भगवान श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ भगवान है, उसकी उसी नदी में डालो तो आपको सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा, कर्म करो लेकिन उसमें लगाव मत रखो, उसके जो फल में है ना इतना लगाव मत रखो। आएगा तो ठीक है, न आ जाएगा जो भगवान की जो मंजूरी है। तो इस ऐसी भावना रखोगे तो संतुलन रहेगा, जिंदगी में शांति रहेगी, प्रेम रहेगा, और आप हमेशा भगवान के प्रति आपका प्रेम जागृत रहेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय का और आपके पेशेंस का। आपको अभी उसमें कोई सवाल हो तो देन वी कैन डिस्कस ओवर दैट क्वेश्चन। नहीं है कोई सवाल? आप सब एवरीथिंग इज ओके? सब खुश है? Hari bol, can I ask something? Yeah, Meena, please. So can it also be understood that No, your voice is gone. Your voice is gone, Meena. can you hear me now? Yeah. Sorry. Yeah, so can it also be understood that, like you said in the beginning when we started off, your question was when we come to this material world, we think that we just have to work and enjoy and that's it. Only when we get the gyan of, when we come and read the scriptures, when you explain everything and it makes sense to us, then we say, no, okay, this is not the real purpose. Real purpose is something else. So when you're given all the opulence, okay, when you're born and you have all the opulence and everything, and you enjoy it, and after that, you realize why you have come, and you start making your, doing your charities and all those helping others and all that. Then at one point, when you also go through financial difficulties, then what does one understand from that? Is it one understanding is okay, Krishna puts you through that so that you get closer to him. Okay, that's his. And of course, we also put it on, ठीक है, कर्मन जो हिसाब है, we always say, कर्मों का कुछ हिसाब होगा इसलिए ऐसे हो रहा है. So what is the other reason or any other thing you'd like to add to this? Okay, no, it's very nice. Yeah, what your question or doubts are is genuine doubts, very appropriate. Is सबसे it is applicable to many people, all of us practically, अभी देखो, जो भगवान, दो प्रकार के लोग हैं, या जो भगवान को मानने वाले हैं या भगवान को नहीं मानने वाले हैं। ठीक है, जो नहीं मानने वाले हैं ऐसे तो नहीं सब सुखी हैं, ओके, या सब दुखी हैं। इसी प्रकार से जो मानने वाले भी हैं वैसे भी एक्चुअली सब दुखी नहीं है या सब सुखी नहीं है, उनको कर्म का हिसाब तो मिल रहा है सबको अपने अपने हिसाब से। लेकिन खाली क्या है, जानकारी लेने के बाद आपका जो कर्म का जो असर है ना, वेट है ना, जो आ रहा है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आपको जानकारी है कि एक कर्म तो आना है मुझे जिंदगी में।
क्योंकि जो दूसरे होते हैं ना, जो दुखी होते हैं जब भी, तो इतना दुखी होते हैं वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, तो नशीली चीजों का सहारा लेंगे, गलत ऐसे रास्तों में चले जाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। वो बोलते हैं, उसको गुस्सा आता है, सोसाइटी के खिलाफ गुस्सा आता है, लोगों के खिलाफ, रिश्तेदारों के खिलाफ गुस्सा आ जाता है, समझते नहीं क्या करना है, क्योंकि वो पागल हो जाते हैं, भावरे हो जाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन भक्त में यही फर्क है, भक्त क्या जानता है, भक्त जानता है कि यही जो कर रहा है, ये हो रहा है मेरे कर्म के हिसाब से मुझे मिल रहा है, चलो ये भी एक कर्म कम हुआ और भगवान ने मेरी रख ली, मैं एटलीस्ट सह तो सका ये कर्म को। क्योंकि देखो, एक कर्म में सह नहीं सकोगे और पागल बन जाते हो, सोचो कि पिछले न जाने अनगिनत कर्म आने हैं जो, तो उसको कैसे सहोगे, उसको कैसे झेलोगे, क्योंकि कर्म तो आने हैं। तो जैसे आपने समझाया था एक बार कि जैसे पंखा होता है ना, तो पंखा जब भी आप बंद करते हो, बिजली उसको डिस्कनेक्ट करते हो, तो पंखा बंद हो जाता है, लेकिन उसका जो व्हील्स है ना वो फिर भी चलते रहते हैं कुछ समय के लिए, फिर आगे चल के वो बंद हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा और भी एनर्जी नहीं आ रही है, इलेक्ट्रिकल करंट नहीं आ रहा है। तो भक्ति ऐसी है, भक्ति से क्या है, नया कर्म नहीं पैदा होते हैं, लेकिन पिछले कर्म धीरे धीरे थोड़ी उसकी रफ्तार भी, उसका जो जोश है वो भी कमजोर हो जाता है। जैसे पंखों का जो पंख है, जैसे धीरे 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 चलते हैं, उतने जोश से नहीं चलते हैं। वो कृष्ण अपने भक्त को ऐसे दुखी भी नहीं करेगा, लेकिन कर्म भी नहीं काट सकता है। बोले ठीक है, कर्म तो तुमको झेलना पड़ेगा, धीरे धीरे आप, मैं आपको कर्म में सहायता दूंगा। जैसे बच्चे को हम कैसे सहायता देते हैं, पैदल करने टाइम जब वो सीखता है पैदल करना, तो उसको उंगली देते हैं, ये करते हैं, वो गिर जाता है तो फिर उसको उठाते हैं जब तक वो चलने लगे ना। तो जब तक हम स्ट्रांग नहीं हो जाते हैं, हमें बल नहीं आ जाता है इस कर्मों को झेलने के लिए, तब तक हमारी भगवान सहायता करते ही रहेंगे धीरे धीरे, और ज्ञान भी देते रहेंगे, ऐसे लोगों से मिलवाएंगे ताकि हमें ज्ञान भी देवें, ताकि हमें दुख का एहसास नहीं आवे। लेकिन तकलीफें तो आती रहती हैं, और ज्यादा करके देखा गया है कि ऐसा होता है कि कभी कभी भक्ति के मार्ग में वो दुख ज्यादा दिखने लगता है, क्योंकि आपको ज्ञान ज्यादा आ गया है। ऐसे नहीं है कि दुख ज्यादा है, दुख वही है, लेकिन उसका जैसे जैसे कि समझो, कैसे समझाया, जब भी कोई अंधेरा होता है, आपको कुछ इतनी चीजें अच्छी नहीं दिखती है, बराबर से दिखती नहीं है, क्योंकि नजर अच्छी नहीं होती है, लेकिन जैसे रोशनी आ जाती है वो चीजें दिखने लगती है ना। तो समझो कि आप अंधेरे में कोई रस्सी है, आप रस्सी को, सांप को रस्सी समझ के बैठते हो, लेकिन जब भी रोशनी आ जाती है, बोलो ये तो सांप है, ये तो रस्सी नहीं है, तो और भी डर लगने लगता है, अरे ये तो मैं क्या कर रहा था, उस सांप के साथ खेल रहा था, वो तो रस्सी थी, तो मैं समझ रस्सी समझ के खेल रहा था। तो इसी प्रकार से अंधकार में जब भी हमें दुख आते हैं ना, तो हम समझते हैं ठीक है, चलो हम इसको, इससे हम निपट लेंगे, हम कुछ ना कुछ करके इसका समाधान कर लेते हैं, कैसे न कैसे कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी रोशनी आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, तो पता चल जाता है कि ये है, तो फिर हमें ज्यादा लगने लगता है, बोले ये तो बहुत दुख है, नहीं दुख वही है, लेकिन हमने उसके बारे में ज्ञान अभी प्राप्त कर लिया है। अभी ज्ञान से क्या हमें क्या करने चाहिए, धीरे धीरे भगवान के प्रति हम जब ये शरण लेते हैं, तो जिसके आप शरण लेते हैं तो वो आपका पालनहार भी हो जाता है ना, उसका भी तो फर्ज बन जाता है ना, एक रिलेशन आपने क्रिएट कर ली है। जैसे आप कहाँ पे काम करते हैं, तो वो काम करने वाला जो कंपनी आपको सब सुविधाएं देती है ना, टेबल वगैरह, टेलीफोन, ये सब देते हैं ना, वैसे बाहर बाहर के लोगों को थोड़ी देंगे, जो काम करते हैं उसी को मिलेगा, कि हीटर्स होंगे, एयर कंडीशन होगी, पानी का व्यवस्था होगी, सब व्यवस्था बन जाती है। तो इस तरह से हम जब भी भगवान के शरण में आते हैं, तो एक उनका भी एक कर्तव्य बन जाता है कि मैं अपने भक्तों का, वो तो बोलते हैं हाँ, कि भक्त का पालन मैं ही करूंगा। हाँ, अन्य चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषाम योग युक्ता नाम, जो मेरी भक्ति करते रहता है, हाँ, तेषाम योग नित्य युक्ता नाम, मैं उसकी योग उसको पहुंचाता हूँ, जो भी इसकी तकलीफें हैं वो दूर कर देता हूँ, जो उसके कमी है उसको मैं पहुंचा देता हूँ, और जो उसके पास है उसकी संभाल करता हूँ, वो मैं ही करता हूँ। तो खास अपने भगवान ने ये ऐलान किया हुआ है, भगवद गीता में ये बताया हुआ है, और ऐसे अपने ऐलान से, अपने वायदे, अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हटेंगे। तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, इट्स अ प्रोसेस। जैसे दवाई लेते हैं, जब भी बीमारी होती है, कोई दवाई लेती है कड़वी लगती है, जैसे स्पेशली समझो ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, तो उसमें कीमोथेरेपी दी जाती है। आपको पता है वो कीमोथेरेपी एक प्रकार का जहर है, हमारे शरीर में जाता है, वो जहर इतना जहरीला होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि हमारा संतुलन, पूरा शरीर का संतुलन नष्ट कर लेता है। हाँ, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन उसके पता है हमें कि यही एक जरिया है जब हम ठीक हो सकते हैं, ये नहीं लेते हैं तो ठीक नहीं होंगे। तो ये भी हमारा जो एक प्रोसेस है,
उसमें तकलीफ होती है, हमें शुरुआत में से तकलीफ होती है, हाँ, लेकिन धीरे धीरे हम जब ये तकलीफों के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे, अपने मन के ऊपर वश कर पाएंगे, तो मन वश में आ जाएगा तो ये तकलीफें भी दूर हो जाएगी। ये बड़े बड़े आप देखो ना, महात्मा विद्वान होते हैं जो होते हैं, उनके पास होता क्या है, हाँ, लेकिन उनके चेहरों में देखो, हमारे चेहरों में देखो, हमारे पास सब कुछ है, बड़े बड़ी बैंक बैलेंस, गाड़ियां, घर, बंगले, बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चे भी भगवान ने दिए हुए हैं, लेकिन उसके ये तो हमारे एक प्रकार का धन है ना। अच्छा बच्चा होना भी एक बड़ा धन है, अच्छे बच्चे दिए, पति बच, तो लेकिन उनके शक्ल में देखो, हमारे शक्ल में देखो कितना फर्क है, हाँ, उनके झोले में आप कुछ देखने जाओगे तो सिर्फ आपको क्या मिलेगा, करताल मिलेगी, जप का माला मिलेगी, भगवत गीता मिलेगी, उनके झोले में ये पड़ा रहता है। फिर भी आते हैं, प्रसाद खा के आपको आशीर्वाद ही देके जाते हैं, धन्यवाद देंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, हाँ, नहीं, तो वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम, या थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा मीना। हरि बोल। हाँ, हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक उदाहरण देता हूं कि हम जो कलयुग में रह पड़े हैं, इतनी अशुद्धि है, इतनी अशुद्धि है, इम्प्योरिटीज। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, 2 दिन से हुआ है। मेरे टेबल पे अंगूर पड़े थे, अंगूर, ग्रेप्स, ट्रे पे, और एक भी मक्खी, एक भी मच्छर उसके ऊपर नहीं आ रहा था, एक भी चींटी भी नहीं आ रही थी उसके ऊपर 2 दिन से। और फिर मैं आज अपनी बीबी को बोला इसको थोड़ा धो लो तो थोड़ा खाते हैं, और जैसा वो धो के आई पानी से, शुद्ध पानी से 2 मिनट या 4 मिनट में सब चींटियां आने लगी। तो इसका ये मैंने कंक्लूजन निकाला कि इतनी पेस्टिसाइड्स जो होती है ना, वो जो केमिकल्स उसके ऊपर लगे हुए थे, तो घर पे भी आने के बाद भी अंगूर के ऊपर एक चींटी भी नहीं बैठ रही थी। और जैसा ही पानी से धोया, सब केमिकल्स निकल गए, फर्टिलाइजर्स निकल गए, सब कुछ निकल गए, तो चींटियां सब आने लगी। तो हमारी बुद्धि इस कलयुग में इतनी इम्प्योर हो गई है, इतनी मलिनता आ गई है, दूषित हो गई है, विकृत हो गई है कि हम सोच भी नहीं पाते हैं कि सही रास्ता कौन सा है और असत्य का रास्ता कौन सा है। देखो, अभी माँ बाप से भी बहुत लोग जब आशीर्वाद लेने आते हैं और उनके चरण छूना चाहते हैं, तो कैसे छूते हैं? ऐसा 4 फीट की दूरी से, मतलब चरण छू लिया तुम्हारा, तो मैं भी आशीर्वाद 4 फीट की दूरी से ही दे देता हूं, भाई तेरे को भी आशीर्वाद मेरा पहुंच गया, समझ गया ना। और एक और भक्त था जो मेरा आशीर्वाद लेने आया था, और दोनों हाथों से पूरा माथा टेक कर अब मेरे चरणों पे आशीर्वाद लेने लिया। तो मेरे मन से, मेरी आत्मा से ऐसी शुद्धता से आशीर्वाद निकल गया, तो उसकी मान्यता पूरी भी हो गई होगी। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? तो हम इस अशुद्ध दुनिया में रह रहे हैं, जहां हमारी बुद्धि, हमारे कर्म अशुद्ध होने के बाद भी हमें एहसास नहीं होता है, हमें सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता है कि हम कितने अशुद्ध हो गए। तो यही बात थी, ये कलयुग का जो असर है, उसमें बुद्धि के ऊपर बड़ा असर आ गया। प्रभु जी, ये तो जो है कलयुग के बारे में, इसका वर्णन तो भागवत में बताया गया है कि कलयुग का असर क्या होगा। और कलयुग के बुरा असर होने के वजह ही व्यासदेव ने हमें भागवतम लिख के दी हुई थी। पहले भागवतम लिखी नहीं हुई थी। पहले एक्चुअली 2 प्रकार के ज्ञान होते हैं, श्रुति या स्मृति। स्मृति यानी याद करना। पहले जब ज्ञान दिया जाता था ना, तो गुरुजन है ना अपने भक्त को समझाते थे सिर्फ, और वो स्मृति, वो ध्यान कर लेते थे पूरा। लेकिन कलयुग का प्रभाव ऐसा बुरा है, वो व्यासदेव भी समझते थे, इसलिए उन्होंने ये शास्त्र जो वेद हैं हमें पुस्तकों के हिसाब से या लिखत में दिए हुए हैं, ताकि हमारा, क्योंकि कलयुग में क्या है, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुत। मंद सुमंद मतयो यानी हम इतने आपस में झगड़ेंगे, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, पीस ऑफ माइंड होगा ही नहीं, संतुलन ही नहीं होगा, किसी प्रकार का छोटी छोटी बात पे चिढ़ेंगे हम लोग, जो हो रहा है, हाँ, तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर ये डिस्टर्ब होगा तो हमें हमारा लक्ष्य दिखेगा कैसे? तो ये लक्ष्य दिखाने के लिए एकमात्र ये एक शास्त्र है, जैसे भगवत गीता हो,
भागवतम हो, एकमात्र यही एक रास्ता है और कोई नहीं है। तो इसको हमारे जीवन से छोड़ अलग करना ही नहीं है, हमसे हमारे जीवन से जोड़ के रखना है इसको, क्योंकि यही हमें रास्ता दिखाएंगे, यही हमें रोशनी देने वाले, मार्गदर्शन करने वाले यही हैं। तो ऐसे नो डाउट आप जो बता रहे हो वो तो है ही है कलयुग में। हाँ, तो ये अवगुण तो ये कलयुग का है, लेकिन कलयुग का एक और भी अच्छा गुण है, कीर्तनादि कृष्णस्य। कृष्ण का जो कीर्तन है ना, वो सिर्फ कलयुग में मिलता है। हाँ? तो काले दोषे निज राधा अष्टी एक महागुण, वो राजा को बोलता है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं, हाँ, काले दोष निज राधा राजा अष्टी एक महागुण कीर्तनादि कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजेत। कि इसमें एक इतना अच्छा गुण है, जो तीनों गुण, जो तीनों युग थे, जो सत्य लोक, त्रेता युग और द्वापर लोक में वो ये गुण नहीं था। ये हमें जो मिल रहा है, जो कीर्तन, भगवान का कीर्तन करने से हर प्रकार का पाप माफ हो सकता है, हर प्रकार का माफ मिट जाता है हमारी जिंदगी से, और तुरंत। पहले जमाने में योगी वगैरह होते थे तो न जाने कितने वर्ष बैठ के योग करते थे, 50,000 वर्ष। आपने शौबर्य मुनि के बारे में सुना होगा, विश्वामित्र के बारे में सुना होगा, 50,000 60,000 बैठ के योग करते थे, ध्यान करते थे, तब जाके उनको कुछ ऐसे सिद्धियां या ऐसे कुछ ऐसे दर्शन प्राप्त होते थे, उसके बिना नहीं प्राप्त होता था। वाल्मीकि थे। तो ये सब हमारे आजकल के जमाने में भगवान आपको 2 घंटे में प्राप्त हो रहा है। 2 घंटा खाली जप कर लो, बस भगवान का प्राप्ति हो गई। प्रेम, भगवान भी नहीं, खाली उसका प्रेम भी प्राप्त हो रहा है। हाँ? तो ये हमें जो नहीं, देखो दुनिया में गंदी बातें तो अनेक हैं, लेकिन हमें गंदी बातों में ध्यान नहीं देना है, जो अच्छी है उनमें ध्यान देना पड़ेगा। और अच्छी क्या है? यही जप करो, मंत्र पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, भगवत गीता में ध्यान दो, और अच्छे लोगों से मिलो। अच्छे लोगों से मिलोगे तो अच्छी बातें भी होगी, और 4 अच्छी बातें होगी। और देखो, मरना तो सबको है, ऐसा नहीं है कोई उसमें से बच सकता है। साधु महात्मा संत हो या बुरा इंसान हो, सब मरने वाले। ये शरीर तो छोड़ना ही है कभी ना कभी। लेकिन ये अच्छी रास्ते, अच्छी बातें करते करते मरेंगे तो हमारा जो लक्ष्य होगा, जो हम जहाँ गति होगी, उस सही गति पे पहुंचेंगे। नहीं तो गतियां तो अनेक है, दुनिया भर की गतियां हैं, इतने परलोक लोग, पाताल लोग, न जाने कितनी गतियां हैं। हाँ? हम गलत रास्ते पे क्यों जाए? अगर जी सकते हैं अच्छे तरह से तो क्यों नहीं जीवे? ठीक है। अति तो उत्तम। थैंक यू प्रभु जी। एक कभी विशाल ने एक सवाल किया हुआ है चैट में, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन लेस सीरियस डिवोटी एंड फेक डिवोटी, बोथ बिलीवर्स ऑफ लॉर्ड। हाँ, ओके। देखो, एक होता है फेक डिवोटी, तो यानी डिवोटी कहलाई, उसको कहलाई बोल ही नहीं सकते ना कि वो डिवोटी है। उसका नाम, वो तो अपना यानी एक फेक हुआ ना, नकली हुआ। हाँ, एक्टिंग कर रहा होगा, दूसरी बात है। लेकिन उसमें से उसके लक्षणों में से मालूम पड़ जाता है। जो डिवोटी होते हैं ना वो, और जो नॉन डिवोटी होते के लक्षण में से पता चल जाता है उसके। जैसे प्रभुपाद भी कहते थे कि आप अगर जानकारी जानना चाहते हो कि कोई जो इंसान होता है ना, कभी कभी इतनी लैंग्वेजेस बोल लेते हैं कभी कभी कि आपको पता नहीं चलता है कि ये हिंदी स्पीकिंग वाला है, गुजराती बोलने वाला है, मराठी बोलने वाला कि कौन है। हाँ, तो क्योंकि वो इतनी अच्छी तरह से बोल लेता है। हमारे महाराष्ट्र में स्पेशली ऐसा लोग होते हैं कि 4-5 तो लैंग्वेजेस आराम से बोल लेते हैं और परफेक्शन से बोल लेते हैं, पता ही नहीं पड़ता है। तो प्रभुपाद ने एक एग्जाम्पल दी, बोले उसको पीठ पे एक बार लाठी मार, तो लाठी मारने से वो जो गाली देगा ना, जो पहला पहला शब्द निकालेगा, वो उसकी मातृभाषा होती है, वो ही उसकी मातृभाषा होती है। हाँ, तो ये जो ढोंगी होते हैं और जो डिवोटी होते हैं ना, भले कमजोर, जो डिवोटीज होते हैं उसमें भी लेवल्स होते हैं। लेवल्स यानी इन द सेंस, इसको बोलते हैं कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। जो कनिष्ठ होते हैं वो लेस सीरियस, जो आपने शब्द यूज किया है विशाल प्रभु, लेस सीरियस होते हैं, इतने सीरियस नहीं होते, लेकिन है डिवोटी, अधिकारी हैं, वो डिवोटी हैं, भगवान में उनको मान्यता है, वो भगवान को समझते हैं कि कृष्ण भगवान सर्वश्रेष्ठ है। मंदिरों में जाते हैं, बाकी जिंदगी नहीं, बस यही इनका काम है, मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जब जाते हैं तो भगवान है, मंदिर के बाद फिर अपने व्यवहारिक जिंदगी में चले जाते हैं और फिर भूल जाते हैं भगवान के बारे में। लेकिन उनका एक मकसद, एक मात्र ये तो जानकारी है कि भगवान श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ कृष्ण है और उसकी पूजन करनी है। हाँ, तो वो लेस सीरियस, फिर भी वो डिवोटी कहलाता है। तो उससे कभी भी अगर कृष्ण के बारे में बताओगे ना, बात करोगे और उसके गलत बात करोगे, तो उसको बुरा लगेगा, क्योंकि वो भक्त है। हाँ,
और जो नॉन बिलीवर्स हैं, जो फेक हैं, उसको एक ही बात है, वो फेक है वैसे भी, वो दिखाएगा, लेकिन उसके लक्षण में से पता चल जाएगा कि वो भक्त नहीं है। हाँ, तो ऐसे भक्तों का तो संगत रखना ही नहीं चाहिए। और आपको अगर शक आ भी गया, हाँ, तो उससे बातचीत करो ना, उसमें से आपके जो शब्द जैसे अभी आने वाले हैं शब्द, ऐसे वर्सेस आने वाले हैं जो 54-55 में, जो अर्जुन पूछते हैं भगवान से, जो भक्त होते हैं उनके चाल चलन कैसे होते हैं, वो खाता क्या है, वो बोलता क्या है, वो बैठता क्या है, उठता कैसे है, तो वो लक्षण मांगते हैं भगवान से। तो भगवान लक्षण बताने वाले हैं कि किसको भक्त जो होते हैं वो उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज क्या होती हैं। हाँ, तो उसमें आएंगे तब फिर आपका ये सवाल, आपको ज्यादा लाइट मिलेगी, ज्यादा ज्ञान मिलेगा इस मामले में। ठीक है, तो एनीवे, if there is any other question, thank you Vishal, thank you. Okay, so today in the list we are seeing there are a few new people who have joined. I would like to thank them. आपको सबको धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो। आपको कोई शंका हो, कोई ऐसा सवाल हो, आप लिख के भी पूछ सकते हैं, या तो फिर बात भी कर सकते हो, ऐसे पहचान भी बढ़ेगी आपकी लोगों के बीच। हाँ, हमारे यहाँ सब जो भक्त हैं, भक्ति हैं, और अलग अलग जगहों से, स्थानों से हैं, कोई जिब्राल्टर से है, कोई कैनरी आइलैंड से, कोई इंडिया से, कोई चाइना से भी हैं, जैसे विशाल हैं। तो आपकी जानकारी भी उनसे बढ़ेगी। तो मलका जी, आप कमेंट कीजिए। आपने बोला था कि फर्स्ट टाइम आप प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, आपको कैसे लगा, आपका अनुभव कैसा था? हरे कृष्णा। बहुत अच्छा। I've learned a lot. Yeah. Still learning a lot. Yeah. Where are you from, Malka? From Tenerife, South. Tenerife. Okay. Okay. Very good. Thank you. Thank Hare you for Krishna. joining. Okay. Thank you. Hare Krishna. Okay. And who else is? Anyone else who is besides Malka who's coming for the first time? All our timers then? Don't feel shy. We are all in the family. Okay. Anyway, but the important thing is that you joined and you enjoyed the program, and hope to see you next time again, all of you. और उस बीच में अगर कोई ऐसा सवाल होता है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। Okay. So we will close off the meeting for now. Okay. हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुंदर भैया कैसे हो? हरे कृष्णा। ठीक है, everything is fine. How are you? Another thing I wanted to tell you is, when you want to find out whether a person is genuine person or not a genuine person, look into his eyes. Eyes are called the window of the soul. Yeah. Okay. Correct? That's true. So you look into his eyes or her eyes, you come to know the truth. Prabhuji, लेकिन for looking also, see, if I give you a jewel in the hand and you're not a jeweler, you wouldn't know whether the jewel is original or false, right? Yeah. Although you're seeing it, right? तो उसके लिए you have to be having a preparation, no? थोड़ा ऐसा, you have to know that whom you're dealing with, no? You should be a jeweler. That is why I selected you. Yeah. Yeah. So इस हिसाब से, इसलिए, so the best way is, you know, you from his behavior you can come to know. Yeah. So you can't photo of the the fake person जो होगा ना, वो ज्यादा टाइम नहीं टिकेगा, वो कभी न कभी कोई ना कोई उसकी बुरी आदत होगी, बाहर निकलेगी. You can see in India so many sadhus and all, they are being exposed, right? कोई जेल में भेजे गए हैं, कोई न जाने उसके ऊपर केस चल रहे हैं. Because why? क्योंकि कभी न कभी उनका जो बुरी बातें, जो अवगुण हैं, वो बाहर निकलते हैं. Okay, sir. Okay, then thank you very much, Prabhuji, and thank you everyone. Hare Krishna, Prabhu. Thank you very much. Yeah. Thank you. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. Thank you. Thank you, Prabhuji. Hari Bol. Thank you, Hare Krishna, Prabhuji. Thank you so much. Thank you. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Bol. Thank you for all of you for Thank you, joining Prabhuji. Hare Krishna. Hare and Krishna. being part of this Hari big Bol. family. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare